तो दोस्तों वेलकम है आप लोग का स्टार्टिंग आउट विद मैक्स फेवरेट लेवल की बिल्कुल एक और न्यू एपिसोड के अंदर। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने पिछली वीडियो के अंदर देख ही गया था, वहां पर जो एक कमीना ठरकी बंदा होता है वो ना मिस फोरियान के ऊपर लाइन मारने की पूरी कोशिश कर रहा होता है और उसको अपने साथ सोने के लिए फोर्स भी करता है, मगर वहां पर जो मिस फोरियान होती है वो उसकी बेइज्जती कर देती है। लेकिन इसके बाद ना वो जो बंदा होता है वो ना आखिरकार ना मिस फोरियान को ना एक चाय पीने की ऑफर करता है, जी फिर जो मिस फोरियान होती है उस चाय को पी भी लेती है और उसे एक ना हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम लोग ना मिस फोरियान को देखते हैं जो ना अपने कमरे के अंदर होती है और इस टाइम ना उसकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं होती और हमें पता लगता है कि असल में जो मिस फोरियान है उस जो चाय पिए ना उसके अंदर एफ्रोडीसिया था और उससे एक ना वहां पे हमारा मेन लीड भी आ जाता है पीछे से। जैसे ही मिस फोरियान हमारे मेन लीड को देखती है वो ना उससे एक ना मेन लीड को ना अपने पास खींच लेती है और उससे एक ना वहां पर जो मिस फोरियान होती है वो ना हमारे मेन लीड के साथ ना कांड करने लग जाती है। और दोस्तों यही फिर हमारे पार्ट की शुरुआत होती है। अब जैसे ही हमारे पार्ट की शुरुआत होती है हम लोग ना उसी प्लेजर ऑफ को देखते हैं जहां पर ना वो जो लड़कियां खड़ी होती है वो नीचे से ना ऊपर से ना कुछ आवाजें सुन रही होती है और फिर वहां पर उनमें से एक लड़की बोलती है, कहती है कि लगता है कि ऊपर कुछ चूहे कांड कर रहे हैं आपस में। और उससे एक ना ये सुन के मैनेजर हंसते हुए कहते कि हाँ बिल्कुल ठीक कहा, शायद ये वही दो चूहे ही है। और उससे एक ना वहां पर हमारा जो सीन होता है वो ना ऊपर पे शिफ्ट होता है जहां पर हम लोग देखते हैं आखिर करना हमारा जो मेन लीड होता है वो कांड करके उठ जाता है और उससे एक ना वहां पे हमारा मेन लीड कहते कि एकदम मैंने ये किया क्या, आखिरकार ये मैंने आज कर क्या लिया है। ये सुन के उससे एक ना पीछे मिस फोरियान कहते कि तुम्हें गिल्ट फील करने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये सब कुछ ना मेरी अपनी चॉइस थी। और उससे एक ना वहां पे हमारा जो मेन लीड होता है वो कहते कि वैसे तुम बहुत ही ज्यादा ओल्ड फैशन हो। और उससे एक ना वहां पे मिस फोरियान को गुस्सा आ जाता है और वो रख के ना हमारे मेन लीड के मुंह पे एक तकिया दे के मारती है और उससे एक वहां पे हम मिस फोरियान कहती कि जल्दी करो यहाँ से खिसक जो कमीने। ये सुन के उससे हमारा मेन लीड डर के मारे वहां से जल्दी से भाग जाता और उससे एक ना वहां पर जो मिस फोरियान होती है वो कहती कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार मैंने उसका फायदा उठाया या उसने मेरा फायदा उठाया है। लेकिन उससे एक ना मिस फोरियान बहुत ही ज्यादा शर्माते हुए कहती कि मगर नीचे मुझे बहुत ही ज्यादा दर्द फील हो रहा है। और उससे एक ना वहां पे ना हम लोग ना अपने मेन लीड को देखते हैं जो ना अपनी जो बालकनी होती है उसके पास खड़ा होता है और उससे वहां पे हमारा मेन लीड कहते हैं ये तो बहुत ही ज्यादा रियल जैसा फील हुआ है। कहता है कि मुझे ऐसा लग ही रहा कि मैं कोई गेम खेल रहा हूँ। लेकिन जैसे वो बालकनी से नीचे देखते हैं वो जो कमीना ठरकी होता है वो वहां से बच के भागने की कोशिश कर रहा होता है और उससे एक ना वहां पर ना हम लोग ना फिर कमीने ठरकी को देखते हैं और फिर वो बोलता है, कहता है कि आज की जो मेरी बेइज्जती है इसको मैं कभी भी नहीं भूलूंगा। जैसे ही ना वहां पे कुछ लड़की आती है वो ना उस कमीने ठरकी को देखते हैं और फिर वो कहते कि ये कमीना ठरकी इस प्लेजर हाउस में क्या कर रहा था। और उससे एक ना वहां पर ना वो जो ठरकी होता है वो ऊपर देखते हैं जहाँ पे हमारा मेन लीड खड़ा होता है और उससे एक ना वो ठरकी वहां से भाग जाता है और फिर वो कहता है कि आज की बेइज्जती तो मैं कभी भी नहीं भूलूंगा और खास तौर पे तुझ जैसे कमीने को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, जैसे ही मुझे मिलेगा मैं तुझे पक्का पकड़ के रुड़का दूंगा। और उससे एक वहां पे हमारा मेन लीड कहता है कि अगर आज ये कमीना ना होता तो शायद मुझे ये कभी मौका मिलता भी ना। और उससे एक ना वहां पर ना हम लोग ना कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं जहां पर हमारा मेन लीड बैठा कल्टीवेशन कर रहा होता है और इस टाइम ना उसका जो लेवल होता है वो 2 हो जाता है और उसका जो लेवल होता है उसका नाम होता है बाउंडलेस मैजिक लेवल। और इस टाइम हमारे मेन लीड की कल्टीवेशन लेवल बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ती है क्योंकि अभी अभी ताजा ताजा वो कांड करके हटा होता है, जिस वजह से उसका लेवल बढ़ रहा होता है। इसके अलावा उसकी एक स्किल भी खुल जाती है और ये स्किल बहुत ही ज्यादा कमाल की होती है। अगर वो किसी को भी अपनी फिंगर के साथ टच कर देगा ना तो आगे जो भी वुमेन होगी ना वो ना उससे एक ना हीट में चल जाएगी। और उससे वहां पे हमारा जो मेन लीड होता है वो कहते हैं कि आखिरकार मेरी स्किल तो एक्टिवेट हो गई, कहते हैं कि मगर ये स्किल काफी ज्यादा अजीब नहीं है और बिल्कुल ठरकियों टाइप नहीं है। और उससे वहां पे हमारा मेन लीड कहते हैं चलो छोड़ो इसको, कहते हैं कि मैं ना इसको ना कहीं पे ट्राई करके देखता हूँ। और उससे ना वहां पे हमारा जो मेन लीड होता है वहां पे जो साथ बैठी बिल्ली होती है उसी के ऊपर ही वो स्किल ट्राई कर लेता है और उससे ना यहाँ तक कि वो जो बिल्ली होती है वो भी हमारे मेन लीड के साथ चिपक जाती है। और उससे वहां पे हमारा मेन लीड हंसते हुए कहता है कि यहाँ तक कि ये जो बिल्ली है इसके ऊपर ही बहुत ही ज्यादा अच्छा इफेक्ट हुआ है। और फिर हमारा मेन लीड कहता है कि मैं तो ये सोच के हैरान हो रहा हूँ अगर यही चीज ना मैं किसी वुमेन के ऊपर यूज करूंगा तब वो क्या करेगी। और उससे एक ना वहाँ सीन शिफ्ट होता है और हम लोग ना अपने मेन लीड को देखते हैं जो ना शहर के अंदर ना घूम फिर रहा होता है। और उससे वहां पे हमारा मेन लीड कहता है क्यों ना मैं ना शहर के अंदर से ना जो मिस फैंग लिंग शेंग है उसके लिए ना कोई गिफ्ट लेकर जाऊं। तो दोस्तों वही मिस फोरियान, उसका असल नाम ना मिस फैंग लिंग शेंग है। और उससे एक ना वहां पर ना हमारा जो मेन लीड होता है वो ना सामने एक लड़की को देख के बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है और ये वही लड़की होती है जो ना हम लोगों ने पहले देखी होती है। उससे एक ना वो लड़की कहती कि शॉपकीपर मैं इस ब्रोच को ना खरीदना चाहती हूँ। ये सुन के उससे एक ना वो शॉपकीपर हंसते हुए कहते कि आपने बिल्कुल सही कहा, ये ब्रोच बहुत ही ज्यादा कीमती है और कहते कि आपकी आइस भी बहुत ही ज्यादा तेज है। कहते कि मैं आपको ना 20% डिस्काउंट भी दे दूंगा इस ब्रोच के ऊपर। कहते कि ये जो ब्रोच है इसकी जो प्राइस है वो आपको 800 टेल्स पड़ेगी। और उससे एक ना ये सुन के वो लड़की कहती है, कहते कि इसकी कीमत इतनी ज्यादा तो नहीं है और ना ये ज्यादा एक्सपेंसिव है। कहते कि मगर फिर भी मेरे जो फादर है उन्होंने कहा था कि मैं अपने पैसे ऐसे ही वेस्ट नहीं कर सकती बाहर जाके। और उससे एक ना वहां पर ना हमारा जो मेन लीड होता है वो भी आ जाता है और उससे एक ना वहां पे हमारा मेन लीड एक ब्रोच उठाए कहते कि इसकी क्या प्राइस है। और उससे एक ना वहां पे वो शॉपकीपर कहते कि मैं आपको भी उसी कीमत पे ही दे दूंगा जो मैं इस लड़की को दे रहा हूँ। और उससे एक ना वहां पे हमारा मेन लीड कहता है कि ये फिर भी बहुत ही ज्यादा महंगा है। कहता क्या तुमने इसके अंदर कोई मैजिकल जेड डाला हुआ है। उससे एक ना वो शॉपकीपर कहता कि ये बहुत ही ज्यादा कीमती है और इसके अंदर हाई क्वालिटी की जेड्स है। कहता कि यहाँ तक कि आइस जेड भी मैंने इसके अंदर डाला हुआ है और कहते ये बहुत ही ज्यादा तुम लोगों को एक्सपेंसिव लग रहा है मगर असल में ना ये बहुत ही ज्यादा सस्ता है। ये सुन के उससे हमारा मेन लीड कहते क्या सच में तुम सच बोल रहे हो। ये सुन के उससे एक ना वहां पे ना वो जो बंदा होता है वो जरा गुस्से में आ जाता है और वो कहते कि मैं ये जूलरी शॉप चलाता हूँ, तुम्हें क्या लगता है कि मैं झूठ बोलूंगा। कहते क्या तुम खरीदना चाहते भी हो कि नहीं। उससे एक ना वहां
पे हमारा मेन लीड ना वो ब्रोच उठाई कहते हैं कि ये क्या, ये तो वाक़ई में बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, चलो मैं इसको खरीद ही लेता हूँ। लेकिन उस वक़्त वहाँ पे हमारा मेन लीड ना जानबूझ के ना हल्का-सा उस ब्रोच को दबाता है और उस वक़्त ना वो ब्रोच टूट भी जाता है। और फिर उस वक़्त वहाँ पे हमारा मेन लीड बोलता है, कहता है कि ले तेरी गुड क्वालिटी बाहर निकल के आ गई, ये बिल्कुल बेकार और बिल्कुल बेकार क्वालिटी का ये जेड है। और फिर हमारा मेन लीड बोलता है, कहता है कि लड़की क्या तुम अब भी इस जेड को खरीदना चाहती हो? और उस वक़्त ना वहाँ पर ना वो जो लड़की होती है वो फिर ना उस बंदे पे गुस्सा करते हुए कहती कमीने कहीं कि तू मुझे बेकार माल बेचना चाहता था और वो भी इतनी ज़्यादा महँगी प्राइस के अंदर। ये सुन के ना उस वक़्त ना वहाँ पे ना वो जो बंदा होता है उसको गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरे कस्टमर को तंग करने की हिम्मत किया और तू मेरा कस्टमर भगाने की कोशिश कर रहा है। कहता है कि बच्चे अब मैं तुझे नहीं छोड़ूँगा। और उस वक़्त ना वो ना वहाँ पर ना अपने कुछ बॉडीगार्ड्स को बुला लेता है और वो कहता है कि ये जो बच्चा है इसको कोने में जाए खर्चा पानी दो इसको। ये सुन के ना उस वक़्त ना उस लड़की को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि एक तो तुम बिल्कुल बेकार माल बेच रहे हो और मार्केट में लूट मचाए खड़े हो। कहते इसके अलावा तुम ना बंदों को मारने के लिए बॉडीगार्ड भी रखते हो और कहते कि उस बंदे को मारने की कोशिश कर रहे हो जिसने मेरी हेल्प की है। कहते अब तो मैं ये बिल्कुल भी नहीं होने दूँगी और मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं अब छोड़ूँगी। और उस वक़्त ना वहाँ पर वो लड़की आगे बढ़ती है उससे पहले ही हमारा मेन लीड उसको रोक लेता है और फिर हमारा मेन लीड कहता है कि बिग सिस्टर इनसे ज़रा मुझे निपटने दो। ज़रा मैं भी चेक करूँ इनके घुटने में कितने ज़्यादा पानी है। उस वक़्त वहाँ पे वो ठग्स कहते हैं, तुझे क्या लगता है कि हम कोई नॉर्मल ठग्स हैं? कहता है कि हम लोग ना लियो लियो अकेडमी से हैं। तो कहते तुझे लगता है कि तू हमें हरा सकता है? और उस वक़्त वो ना हमारे मेन लीड पे ना अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और उस वक़्त वहाँ पे ना वो जो लड़की होती है वो कहती है कि वैसे तुम इतना ज़्यादा एरोगेंट नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मुझे लग रहा है क्योंकि इनकी कुछ ना कुछ कल्टीवेशन है। और फिर हमारा मेन लीड कहता है तुम फ़िक्र ना करो, तुम बस इन सबको ना मेरे पे ही छोड़ दो। कहते तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतना ज़्यादा यंग हूँ? और उस वक़्त वहाँ पे ना वो जो लड़की होती है वो कहती कि शक्ल से दिखने में तो बहुत ही ज़्यादा यंग और हैंडसम है। कहते कि मगर जब भी मैं इसको देखती हूँ ना मेरा हार्ट बहुत ही ज़्यादा तेज़ से बीट होने लग जाता है। और उस वक़्त उनमें से एक बंदा सीधा उन पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। लेकिन उस वक़्त ना ये देख के हमारा जो मेन लीड होता है वो जल्दी से ना उसके ना पीछे पेट पे ना एक फिंगर टच करता है और उससे वो नीचे गिर जाता है और जैसे वो नीचे गिरता है वो लड़की वाली हरकतें करने लग जाता है। ये देखकर उसके पीछे चमचे कहते हैं कि बॉस आखिरकार आप ये कर क्या रहे हो? आप बिल्कुल पागल लग ये देख के हमारा मेन लीड कहता है कि अब उसकी नहीं तुम्हारी बारी है। और उससे एक ना वहाँ पर ना वो जो दूसरे लड़के होते हैं उनकी भी चीखों की आवाज़ आने लग जाती है। और हम लोग को पता चलता है कि इन सब के ऊपर ना इस टाइम ना हमारे मेन लीड ने अपनी स्किल यूज़ की हुई है। और इस टाइम ना वहाँ पे मेन लीड और लड़की वहाँ पे गायब हो चुके होते हैं। और उस वक़्त ना वहाँ पे ना हम लोग उनको देखते हैं जो आपस में लगे पड़े होते हैं। और इसके अलावा वहाँ पे बच्चा कहता है कि मदर देखो ये 3 अंकल यहाँ पे कर क्या रहे हैं आखिरकार? ये देख के उस बच्चे की मदर उसी वक़्त ना उसको डाँटते हुए कहते हैं कि कभी नीचे भी देख लिया कर। और ये कह के उस वक़्त ना उस बच्चे को वहाँ से लेकर चली जाती है। लेकिन जैसे ही उनको थोड़ी देर बाद होश में आता है ना वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करते हैं। और फिर वो कहते उस बच्चे ने हमारी इज़्ज़त उतार के रख दी है मार्केट के अंदर अब। उस वक़्त ना वहाँ पे ना हमारा जो सीन होता है वापस से ना उसी लड़की पे शिफ्ट होता है और इस टाइम ना वो हमारे मेन लीड के साथ खड़ी होती है और फिर वो कहते हैं कि यंग हीरो तुम्हारी जो फाइटिंग करने का जो स्टाइल है ये बहुत ही ज़्यादा अजीब है। और उस वक़्त ना ये सुन के हमारा मेन लीड कहता है कि ये सब कुछ ना मैंने अपने मसाज टीचर से सीखा था। कहते हैं कि लेकिन मुझे अभी तक ये नहीं पता कि आपका नाम क्या है? ये सुन के ना उस वक़्त वो लड़की कहती है कि मैं ना यून मिंग सेक्ट से हूँ और कहती है कि वहाँ पे ना एक एल्डर की ना मैं ना एक तरीके से ना स्टूडेंट हूँ। और उस वक़्त वहाँ पे ना वो लड़की कहती है कि और मेरा जो नाम है वो ना यून वुहान है। ये सुन के उस वक़्त ना वहाँ पे ना हमारा मेन लीड कहते हैं कि ओह! ये तो एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल क्लैन है। ये सुन के ना उस वक़्त ना वहाँ पे वो लड़की कहती है कि हाँ, बिल्कुल ठीक कहा। कहती है इसके अलावा ना हमारा जो क्लैन है वो ना न्यू स्टूडेंट्स को ना कुछ दिन बाद से ना भर्ती करना स्टार्ट कर रहा है। तो कहते हैं कि अगर तुम इंटरेस्टिंग हो ना तब मैं तुम्हें वहाँ पे दाखिल करवा सकता हूँ। लेकिन उस वक़्त ना वहाँ पे ना वो जो पीछे से जो कमीना ठरकी होता है वो आ जाता है और फिर वो कहता है कि जूनियर सिस्टर यून आप यहाँ पर क्या कर रही हो? कहते हैं कि आपसे मिले हुए बहुत ही ज़्यादा लंबा टाइम हो गया है। और उस वक़्त ना वहाँ पर ना वो लड़की पीछे देख के कहती है कि ओह! ये तो सीनियर ब्रदर गाओ है। कहते हैं कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? कहते हैं क्या यहाँ पे आप किसी काम से आए हो? ये सुन के उस वक़्त वहाँ पे गाओ कहते हैं कि हाँ, मैं मास्टर के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम से यहाँ पे आया हुआ था। लेकिन उस वक़्त बीच में ना हमारा मेल लीड एंट्री मारता है और वो कहते हैं कि ओह! ये तो मास्टर गाओ है। कहते हैं क्या आप प्लेज़र हाउस से वापस आ गए हो? क्या आपको कल रात मज़ा तो आया था ना? उस वक़्त ना ये सुन के ना वहाँ पे ना वो जो लड़की होती है वो कहते हैं कि सीनियर ब्रदर मुझे पता ही था कि आप इस टाइप की जगह पे जाओगे। कहते हैं आपने तो हमारे क्लैन की नाक काट के रख दी एक झटके में। और इस टाइम ना वहाँ पर वो जो लड़की होती है उसको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। यानी ये जो यून फुहान होती है इसको गुस्सा आ रहा होता है। तो दोस्तों मैं ना इसको ना यून फुहान कह के ही बुलाऊँगा। ये सुन के उसे गाओ कहते तुम्हें इसकी बात सुनने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये तो एक छोटे लेवल का कल्टीवेटर है जो बिल्कुल बेकार है और किसी काम का भी नहीं है। तुम्हें इससे बात करने की भी ज़रूरत नहीं है। ये सुन के उसे ना वहाँ पे हमारा मेन लीड कहता है कि बिल्कुल ठीक कहा। कहता है कि मैं तो सिर्फ प्लेज़र हाउस में ना एक छोटा-मोटा ना झाड़ू लगाने का ही काम करता हूँ। कहता है मगर तू तो किसी और काम से ही वहाँ पे आता है। उसे ना वहाँ पे ना वो जो लड़की होती है वो वहाँ से जाती हुई कहती है कि तुम्हें मुझे एक्सप्लेन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं। अब ये सब कुछ ना तुम वापस जाके अपने मास्टर को एक्सप्लेन करना। उसे ना वहाँ से ना जो गाओ होता है वो कहता है कि तुझे क्या लगता है कि तू मेरे साथ ऐसे ही पंगा लेगा और मैं तुझे जाने दूँगा? तू देखा मैं तेरे साथ आगे करता क्या हूँ? ये सुन के उसे वहाँ पे हमारा मेन लीड कहता है कि चल आगे बढ़ अपना काम कर, मेरा सर ना खा यहाँ पे। और उससे दोस्तों यहीं पे हमारा ये वाला पार्ट खत्म हो जाता है। अगर अभी तक आप लोग ने पिछले पार्ट नहीं देखा ना वो भी बहुत ही ज़्यादा कमाल किया। उनकी पूरी प्लेलिस्ट ना मैं इसी वीडियो की एंड स्क्रीन पे लगा दूँगा। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आप लोगों से बिल्कुल एक और न्यू वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप लोग अपना अच्छे से ख्याल रखना।